नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2-in-1 रेसिपी। जैसे आपने देखा अभी ये मसाला है, इसे आप एक बार बनाकर कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। इससे आपको बार बार मसाला पीसने की या फिर टमाटर का झंझट जो है नहीं होगी। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर बनाया है उसी की चटनी। तो इस चटनी को आप फ्रिज में स्टोर करके 7 से 8 दिन तक खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर एक कच्चे कैरी को इस तरह मोटे साइज में काट लिया है। आप किसी भी आकार में काट सकते हैं। तो अगर आपको खट्टाई ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा कैरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे खट्टाई कम पसंद है तो इसलिए मैं यहाँ पे एक कैरी का इस्तेमाल करूंगी। साथ मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज को इस तरह बड़े टुकड़ों में काट लिया है, तो इसे भी हम साथ में डाल देंगे। साथ में मैंने यहाँ पे एक गांठ लहसुन को छील लिया है, और वैसे देखो तो यहाँ पे 15 से 20 का लिया है। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं, इसे भी हम साथ में डालेंगे। इस बार लाल सूखी मिर्च, अगर आपको तीखा कम पसंद है तो फिर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, या फिर आप लाल मिर्च की जगह पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया। अब हम इन सारे सामग्री को मिक्सर जार में दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे सारे सामग्री को दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे हैं लाल मिर्ची का जो बीज है वो थोड़ा दरदरा टाइप का दिख रहा है। तो इसी तरह के हमारे पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इसे बिल्कुल ही बारीक ना पेस्ट बनाएं। पीसने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। हम कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। आप चाहे तो सरसों का तेल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म हो जाने पर हम यहाँ पे आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। अच्छे से चटक जाने पर हमने यहाँ पे जो पेस्ट बनाकर तैयार किए थे उसे डाल देंगे। साथ हमने यहाँ पे मिक्सर जार को धोकर जो पानी निकला था उसे भी डाल देंगे। इस तरह से मिक्सर जार को धोकर पानी लेने से मसाला मिक्सर जार में वेस्ट जाता है, वो वेस्ट नहीं जाएगा। हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहे तो लाल मिर्ची पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पहले सूखी लाल मिर्ची डाली हुई है। अब हम यहाँ पे गैस को मीडियम टू लो के बीच में रख के सारे मसाला को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारा जो मसाला है चटनी के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और अगर आपको इस चटनी को खट्टी मीठी बनाना है तो फिर आप इसमें लाल मिर्ची को थोड़ा सा कम कर दें, यानी लाल जो सूखी मिर्ची है उसे कम करके इस चटनी में आधी कप गुड़ और आधी कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गुड़ या फिर चीनी या फिर मिश्री के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी आप देख सकते हैं हमने चटनी में मसाला को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो जी आप देख सकते हैं मसाला में से जो है छींटे आना शुरू हो गई है। तो अगर इस तरह से खुले छोड़ देंगे तो हो सकता है दीवार वगैरह भी छींटे से खराब हो जाए और हाथों में भी छींटे आ जाए, इससे हाथ जल भी सकती है। अब हम चटनी को धीरे में करके 3 मिनट के लिए ढक देंगे। इससे हमारी जो चटनी है वो भी पक जाएगा और छींटे आना भी बंद हो जाएंगे। फिर बाद में ढक्कन के ऊपर हटा के देख लेते हैं हमारी चटनी पक चुकी है कि नहीं, या फिर जो छींटे आ रहे थे वो देखिए आप बंद हो गई है छींटे आना। इसके साथ ही हमारे चटनी में से तेल जो है ऊपर दिख रही है, यानी हमारी चटनी जो है पक चुकी है। चलिए एक बार मिक्स कर लेते हैं। और आप चाहे तो इस चटनी को कच्चा भी खा सकते हैं, यानी पीसने के बाद में उसमें नमक ऐड करके भी खा सकते हैं, या फिर इस तरह से पका के। तो दोनों में से आपको जो भी तरीका पसंद है तो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेंगे कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी को हमेशा किसी भी सब्जी या फिर किसी भी चीज में डाले तो इस तरह मसल के डाले। इससे देख सकते हैं जो पत्ते पत्ते हैं वो निकल आएंगे, और इसके साथ ही जो डंठल है देखिए वो अलग हो गई है, तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे फेंक देंगे। कस्तूरी मेथी के साथ में हम यहाँ पे एक बार अच्छे से फिर से चटनी को मिक्स कर देंगे, ताकि कस्तूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो भी चटनी में अच्छे से आ जाए। आप चाहे तो पुदीने का पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस टाइम मिश्रण का पेस्ट बनाए उस टाइम, या फिर आप इस तरह ऊपर से भी डाल सकते हैं सूखा पुदीने का पत्ता, या फिर हरा, या फिर आप धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हरा धनिया का पत्ते का। तो जी देख सकते हैं हमारी जो चटनी है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इस चटनी को एक दिन बनाकर फ्रिज में 6 से 7 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं। खट्टाई होने की वजह से ये जो चटनी है बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। और अगर ये चटनी बच जाती है तो फिर आप इस चटनी की ग्रेवी को किसी भी सब्जी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कच्चे केरी की वजह से खट्टाई आ जाएगी। और इसके साथ ही हमने इसमें लहसुन, प्याज और लाल सूखी मिर्च का इस्तेमाल किया है। यानी आपको जो भी सब्जी में इस मसाला डालेंगे तो अलग से आपको कुछ भी मसाला डालने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों सुबह की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप भी इस 2-in-1 रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर आप ट्राई करें तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें आपको हमारी ये चटनी या फिर एक बार बनाकर 10 दिन तक स्टोर करने वाली मसाला की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।